देखिए, ये एजेंडा एक दिन पहले आ चुका था कि ये एजेंडा है वाटर लॉगिंग का। दिल्ली में जो वाटर लॉगिंग का इशू है उसके ऊपर डिबेट होने वाली थी अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग में, और वहाँ पर सारी ही एजेंसीज़ के अधिकारी वहाँ पर थे। ठीक है, आज इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2020 में नेशनल कैपिटल में कि एक व्यक्ति की जान चली जाए सिर्फ वाटर लॉगिंग की वजह से। ठीक है, नेचुरल कैलामिटी हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन पानी की वजह से, क्योंकि वाटर लॉगिंग, और उसके बावजूद जब इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है वाटर लॉगिंग का, पीडब्ल्यूडी का कोई भी मेंबर वहाँ पर उपस्थित नहीं था। तो दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री जी का ये पता चलता है कि कितने सीरियस हैं वो दिल्ली के बारे में और दिल्ली के मुद्दों के बारे में। थोड़ा टाइम निकालें अपने एडवर्टाइजमेंट से और इन इश्यूज़ पे भी सीरियसनेस दिखाएं। एक व्यक्ति जब एक मीटिंग, वो भी परमिशन लेने के बाद मिस करता है, तो इतना बड़ा इशू बना दिया गया। पूरी एजेंसी में से एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं पीडब्ल्यूडी का। तो ये अरविंद केजरीवाल जी से भी सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है ना, जैसे मेरे से पूछा गया था पोल्यूशन के बारे में, अब अरविंद केजरीवाल जी से भी पूछना ज़रूरी है और उनको इसका आंसर देना चाहिए कि भाई आपके अंडर जो एजेंसी आती है वो थी कहाँ पर, जो वाटर लॉगिंग का के ऊपर बात होनी थी। और ये वाटर लॉगिंग एक साल का, इस बारी का इशू नहीं है, सालों साल का इशू है। 6 साल से आपने क्या किया वाटर लॉगिंग के लिए। सो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। सर, आपने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके में सिमिलैरिटी बताई, क्या रीज़न है और किन पॉइंट्स पे आप कह रहे हैं कि दोनों एक धर्रे पे काम कर रहे हैं? 25 लाख माइग्रेंट्स और लेबरर्स दिल्ली छोड़ के गए। और क्यों छोड़ के गए वो? क्योंकि उनको राशन नहीं मिला। कौन चलना चाहता है 500-500 600 किलोमीटर अपनी फैमिली के साथ पैदल, और सिर्फ राशन नहीं मिला उसकी वजह से। आपने 6 साल में एक किसी का राशन कार्ड नहीं बनाया डिजर्विंग आदमी का। क्यों नहीं बनाया, ये इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर, बांग्लादेशीज़ यहाँ पर, रोहिंग्याज यहाँ पर, वो तो कोई छोड़ के नहीं गए, क्योंकि आप उनको राशन दे रहे हो और उस तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाहते हो। जो आपका वोट बैंक है आप उसको पकड़ के रखना चाहते हो, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली छोड़ के चला जाए। आप वही माइग्रेंट्स और लेबरर्स जिनकी मेहनत से ये दिल्ली बनी है, उनके लिए आपने बसों की व्यवस्था करी, आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए। लेकिन रोहिंग्याज के बारे में जब बात होती है, उनको वहाँ पर फ्री राशन मिले। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे रोहिंग्याज और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, उनको फ्री राशन मिला दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन जिनको मिलना चाहिए, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको नहीं मिला। तो ये किस तरीके की राजनीति? ये वोट बैंक की राजनीति है, और यही राजनीति हमें बंगाल में भी देखने को मिली है और यही राजनीति हम दिल्ली में भी देखते हैं। तो ये कंपैरिजन है और इसमें कोई झूठ नहीं है।